अच्छा, स्लिमिंग ड्रिप्स की जो प्राइसिंग से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन है। स्लिमिंग ड्रिप की जो एग्जैक्ट प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उसमें दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो डॉक्टर है उसकी राय के ऊपर अमल करें कि जी जैसे डॉक्टर कहेंगे हम वैसे चलेंगे। तो उसमें अगर आपकी एज जैसे 40 प्लस है या 45 प्लस है तो फिर हम उसमें एंटी एजिंग इंजेक्शंस भी डालेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जैसे टिश्यूज़ के अंदर जो आपके टॉक्सिक मटेरियल्स ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड पोल्यूटेंट्स की वजह से, या बैड डाइट, और जो भी हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे बात करने के लिए अलहदा से 1 घंटा चाहिए, वो डिफरेंट मटेरियल्स हमारे ऑर्गन्स में टिश्यूज़ में रहते हैं। तो उनको अंदर से निकालने से जो है वो एज रिवर्सल होती है। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये सेल के अपने ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से विद इन द बॉडी पैदा होते रहते हैं। और जैसे छोटे बेबी को आप देखते हैं, छोटे बेबीज़ बहुत इनोसेंट होते हैं, उनकी स्किन बहुत प्यारी होती है और उनकी पूरी जो टिश्यू इंटेग्रिटी होती है बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी स्किन की इंटेग्रिटी चेंज होती है, कलर चेंज होता है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द टिश्यूज़। तो अब आपकी एक ट्रिप के अंदर अगर सिर्फ हम लाइपोलिटिक एजेंट्स डालते हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर हम उसके साथ एंटी एजिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन को टिश्यूज़ के अंदर इन्हांस करने के लिए, फिर आपकी स्किन के ग्लो के लिए डिफरेंट किस्म की हम इंजेक्शंस और ऐड करते हैं, जो ऑब्वियसली आपको काउंसल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके ड्यू कंसेंट के साथ एक पूरा प्लान डिज़ाइन किया जाएगा और उसके बाद हम आपका वो प्लान इम्प्लीमेंट होगा। तो जितनी आपकी इन्फ्यूजन के अंदर चीज़ें एडअप होंगी उतनी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी आपकी इन्फ्यूजन के अंदर हम एलिमेंट्स को कम करते जाएंगे उतनी ही कॉस्ट कम होती जाएगी। अब कई लोग ये पूछते हैं कि जी हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, यानी अगर मैं स्लिमिंग के अलावा बाकी चीज़ें ऐड अप करवाता हूँ या करवाती हूँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन के अंदर से, बॉडी के अंदर से, ऑर्गन्स के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जब निकल जाएंगे, टिश्यू सैचुरेशन अपने मैक्सिमम लेवल पे चली जाएगी, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन हो रही होगी टिश्यूज़ में। नंबर 2, इसमें ऐसे भी कई इंजेक्शंस और एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं जिनका जो एक बाय प्रोडक्ट है, यानी उनका एक सेकेंडरी इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि वो टेस्टिकुलर फंक्शन, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, उन सारे प्रॉब्लम्स को भी बहुत हद तक एड्रेस कर रहे हैं। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, चूँकि मैंने सारी अपनी प्रैक्टिस में इनफर्टिलिटी को अभी भी हम ट्रीट कर रहे हैं, बहुत करीब से देखा है, और मेरी मैक्सिमम यही कोशिश होती है कि क्लाइंट्स जो हैं वो नेचुरली कंसीव कर जाएं और उनको हम हाइपर स्टिमुलेट ना कर रहे हों और आईवीएफ और इक्सी की तरफ जाने की हमें कम से कम ज़रूरत पड़े। सिर्फ मैं बहुत ज़रूरी किस्म के जो क्लाइंट्स जो बिल्कुल ही जिन्हें ज़रूरत नहीं होती उन्हीं को मैं इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ लेके जाती हूँ। तो इन इन्फ्यूजन्स के ज़रिए से बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत हेल्प मिली है टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स, यानी जो इनकी इनफर्टिलिटी की जो इश्यूज़ थे मेल और फीमेल फैक्टर्स, उनमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि हम उनमें ऐसे एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो उनकी टिश्यू इंटेग्रिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं जो सख्त हो जाती हैं एजिंग के साथ, उनमें एक सख्ती और एक तनाव आ जाता है, उनको ये उनकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे खून का जो फ़्लो है वो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक इंक्रीज़ होता है और वहाँ पे सैचुरेशन बढ़ती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आम जो लोग हैं वो इनको सिर्फ स्लिमिंग ड्रिप्स ना समझें, इसके साथ जो बाकी की जुड़े हुए फ़ायदे उनको इससे मिल सकते हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और बेशक इसके बारे में आके हमसे आप फ्री कंसल्टेशन लें एंड देन डिसाइड एट योर ओन कि आपने क्या करना है आगे।